कभी सोचा है, जब इंटरनेट और मीम्स नहीं थे तब लोग हंसते किस बात पर थे? आज ना हम एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और सीधा पहुंचने वाले हैं 1977 में। हमारे हाथ लगी है एक पुरानी हिंदी चुटकुलों की किताब। तो चलो देखते हैं कि उस दौर का ह्यूमर उस जमाने की जिंदगी के बारे में क्या कुछ बताता है। ये एक बड़ा मजेदार सफर होने वाला है। देखो, ये किताब सिर्फ जोक्स का कलेक्शन नहीं है। ये असल में एक कल्चरल टाइम कैप्सूल है। इसके पन्नों में ना 1970 के भारत की सोच, उस वक्त के रिश्ते और समाज का जो ताना बाना था, उसकी एक बड़ी ही दिलचस्प झलक मिलती है। अच्छा, तो इस किताब को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम 1977 के माहौल को समझेंगे, फिर शादी ब्याह से जुड़े जोक्स देखेंगे जो उस टाइम बहुत पॉपुलर थे। उसके बाद कामकाज की दुनिया वाली कॉमेडी पर नजर डालेंगे और आखिर में जिंदगी के कुछ अजब गजब मतलब एकदम बेतुके पहलुओं पर हंसेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सवाल यह है कि 1977 का भारत था कैसा? देखिए, ये जो चुटकुले हैं ना, ये हमें उस दौर के सोशल माहौल की एक अंदर की तस्वीर देते हैं। उस समय की जो आम बातचीत थी, लोगों की जो चिंताएं थीं, उनको बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये जोक्स पकड़ लेते हैं। इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैरिज और रिलेशनशिप्स पर है। मतलब ऐसा लगता है कि पति पत्नी के बीच की जो रोज की नोकझोंक होती थी ना, वो उस दौर के ह्यूमर का सबसे फेवरेट टॉपिक था। शायद इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जिससे हर कोई रिलेट कर सकता था। और हाँ, इस किताब में एक चीज जो सबसे अलग है, वो है इसका आर्ट स्टाइल। ये जो कार्टून्स हैं, ये सिर्फ जोक्स के साथ दिए नहीं गए हैं। ये उन्हें एक विजुअल पहचान देते हैं और उस दौर का जो फील है ना, उसको बड़ी खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। चलिए, तो पहला चुटकुला सुनते हैं। एक औरत है जो अपनी पड़ोसन से अपनी परेशानी बता रही है। सेटअप बड़ा सिंपल सा है, लेकिन पंच लाइन का इंतजार कीजिए। हाँ, तो ये पंचलाइन बड़ी सफाई से दिखाती है कि उस दौर के शादी वाले जोक्स में अक्सर शक और एक हल्के फुल्के व्यंग्य का तड़का कैसे लगा होता था। चलो एक और चुटकुला देखते हैं। ये उस मुश्किल पत्नी वाले ट्रोप पर है। एक आदमी है जो अपने दोस्त के सामने अपनी पत्नी की बड़ी तारीफें कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त लगता है कुछ और ही सोच रहा है। और ये रही पंचलाइन। ये दोस्तों के बीच की उस तीखी, बेबाक, मजाकिया बातचीत को दिखाती है जो उस दौर के ह्यूमर का एक कॉमन स्टाइल था। तो यहां पे ना शादी को लेके दो एकदम अलग नजरिए हैं। एक तरफ शादी एक बंधन है, दूसरी तरफ एक बहुत ही सुखद अनुभव। ये उस दौर के समाज में जो सोच का कॉन्ट्राडिक्शन था, उसको बड़ी खूबसूरती से सामने रखता है। अच्छा, अब घर से निकलते हैं और चलते हैं ऑफिस और बाजार की तरफ। देखते हैं कि कामकाज, नौकरी और इकोनॉमी को 1977 के ह्यूमर के चश्मे से कैसे देखा जाता था। ये जोक मेडिकल और फार्मा की दुनिया के एक बड़े अजीब लॉजिक पे बना है। एक मरीज है जो बड़े सब्र से ये मान रहा है कि भाई देखो, हर किसी को अपनी रोजी रोटी तो कमानी ही है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और यह है पंच लाइन। इस जोक की खूबसूरती यही है कि ये उस दौर के सिस्टम पर जो एक गहरा अविश्वास था ना, उसको कितने मजाकिया और स्मार्ट तरीके से सामने रखता है। इस किताब में ना कुछ कार्टून्स तो ऐसे हैं जो बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बता देते हैं। जैसे ये वाली तस्वीर, शायद दफ्तर के भारी भरकम बोझ या वहां के अजीब माहौल पर एक गहरा सटायर है। ये वाला जोक तो मतलब ट्विस्टेड लॉजिक का एक जबरदस्त उदाहरण है। यहां रिस्क्स की डेफिनेशन ही पूरी तरह से पलट दी गई है और कॉमेडी वहीं से निकल कर आती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहां हम उन जोक्स को देखेंगे जिनमें लॉजिक पूरी तरह से छुट्टी पर चला जाता है। ये वो कहानियां हैं जहां सररियलिज्म और बढ़ता हुआ केओस ही ह्यूमर का बेस है। यहां से एक लंबा किस्सा शुरू होता है जो धीरे धीरे और बिगड़ता चला जाता है। शुरुआत होती है एक छोटी सी बुरी खबर से। जमींदार को लगता है चलो बस इतनी सी बात है, और यहीं से कहानी उलझना शुरू होती है। एक कुत्ते की मौत एक बहुत बड़ी तबाही से जुड़ी हुई है, और नौकर का बताने का अंदाज देखो, एकदम डेडपैन। अब मामला और भी सीरियस हो जाता है। एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं और हर खबर पिछली वाली से ज्यादा शॉकिंग है। ये उस जमाने के ब्लैक ह्यूमर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये आता है इस जोक का क्लाइमैक्स। एक छोटी सी खबर से जो बात शुरू हुई थी, वो पूरे परिवार की तबाही पर जाकर खत्म होती है। ये एस्केलेटिंग केओस का एक क्लासिक उदाहरण है, जो इस किताब के ह्यूमर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब इस किताब में बेतुकेपन की कोई लिमिट ही नहीं है। एक जोक में एक फरिश्ता
एक मूर्ति में जान डाल देता है और पूछता है कि वो सबसे पहले क्या करना चाहेगी। पता है मूर्ति क्या जवाब देती है? कहती है, उन 2 लाख कबूतरों की गर्दन मरोड़नी है जो सालों से मुझ पर बीट करते आ रहे हैं। तो इस पूरे सफर के बाद टेकअवेज क्या है? हमने देखा कि 1977 के ह्यूमर में पति पत्नी की नोकझोंक, सिस्टम पर सटायर, अजीब सा लॉजिक और एकदम बेतुकी सिचुएशंस का बोलबाला था। ये सब चीजें हमें उस दौर के समाज की चिंताओं और उनके मनोरंजन के तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या आज के मीम्स और जोक्स में भी यही पैटर्न देखने को मिलते हैं? हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल गई हो, जमाना बदल गया हो, लेकिन शायद इंसान के हंसने और हंसाने की जो वजह है वो आज भी काफी हद तक वैसे ही है। सोचने वाली बात है ना?